दूसरे को देख के डिमोटिवेट फील करते हैं अपने आप कि वो अगला व्यक्ति उससे बहुत टैलेंटेड है। सो गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि इसमें तो बहुत टैलेंट है, तो दूसरे को देख के डिमोटिवेट फील करते हैं अपने आप कि वो अगला व्यक्ति उससे बहुत टैलेंटेड है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, है ना। टैलेंट आपको कब आता है? जब आप कोई भी कार्य करते हैं, प्रतिदिन सिर्फ एक ही स्किल पे आप एकाग्रता के साथ फोकस करके एक ही काम करते हो, तब आपको उस कार्य के प्रति जो कुछ भी आप सीखते हो ना, समर्पण करके वो कार्य सीखते हो, तब जाके आप अपने आप में उसका नॉलेज और टैलेंट आता है। समर्पण करके वो कार्य करो जो आपको आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ से, करियर से रिलेटेड है ना। पूरी एकाग्रता के साथ। अगर एक ही जगह कुल्हाड़ी चलाया जाए तो पेड़ कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप एकाग्रता के साथ, पूरी समर्पण के साथ होगा एक कार्य करते हो ना, तब जाके आपको उसके बारे में पूरा गहराई से नॉलेज होता है। और लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आप भी एक कार्य करोगे पूरी समर्पण के साथ, तो जाके आपको उसका बेनिफिट और रिजल्ट दिखना अपने आप में, आपको नॉलेज उसके बारे में पूरी गहराई से पता चल जाएगा। स्टार्ट करना आसान होता है, परंतु आखिरी तक टिकना बहुत कठिन होता है ना। स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आखिरी तक वही टिकता है जो उस कार्य को पूरी समर्पण के साथ कर सकता है। अपना पूरा उसमें डेडिकेशन है, पूरा समर्पण, पूरी तरह अपने आप को पूरा समय दे देता है उस पर, जो चीज़ उसको अपनी लाइफ में अचीव करना होता है। तब जाके आपको इसके बारे में नॉलेज और टैलेंटेड जैसा जो शब्द होता है, जो अदरवाइज लोग बोलते हैं, उनको पता चलता है कि पूरी समर्पण के साथ जो वो कार्य करते हैं, तब जाके उसके बारे में नॉलेज होता है। स्टार्ट करके छोड़ना बहुत आसान होता है, परंतु आखिरी तक टिकना और उसको सफलता हासिल करना बहुत कठिन होता है। अपने आप को जीरो की परिस्थिति में रखोगे ना, तब जाके आपको उसके बारे में गहराई से पता चलेगा। क्योंकि देखो, जब आप जीरो होते ना, तो आपको कुछ चीज़ समझ नहीं होती। टैलेंटेड जो शब्द होता है, अदरवाइज़ लोग जो बोलते हैं इसमें टैलेंटेड है आगे रहता है। अदरवाइज़ जो वही लक्ष्य के प्रति जो कार्य करके छोड़ दिया और वो कोई दूसरा कार्य कर रहा है वही लक्ष्य के प्रति, तो वो उससे आगे बढ़ जाता है, तो लोग वही बोलता है जो छोड़ देता है, तो ये मेरे से टैलेंटेड था इसलिए आगे बढ़ गया। नहीं, वो पूरा समर्पण दे देता है, तब जाके उसको उसके बारे में तेरे से ज़्यादा नॉलेज होता है। ऐसा होता है, माइंड सेट खेल रहता है सब कुछ। आप सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, और आप सोचोगे नहीं कर सकते तो आपको कितने मोटिवेशनल जैसी चीज़ बता दो, दुनिया भर का संपूर्ण ज्ञान, आप वो कार्य नहीं कर सकते। मोटिवेट आपको अंदर से फील होना चाहिए। लोग से मोटिवेट हो गए तो वो मोटिवेट नहीं है। खुद का मोटिवेट आपको अंदर से होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तब जाके लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। और जैसे सब कुछ नहीं होता, जन्म से ही कोई टैलेंटेड पैदा नहीं होता जो आप भगवान जैसी बात करते हो। भगवान होते हैं भाई टैलेंटेड, जो बचपन से ही, है ना, वो होते हैं टैलेंटेड। उनके में होता है संपूर्ण ज्ञान भगवान के में, बचपन से ही स्टार्ट। वासुदेव श्री कृष्ण, है ना, बचपन से ही ये होते हैं टैलेंटेड जैसे जो हैं, क्योंकि इन लोग तो सृष्टि को रचे हैं, ये होते हैं टैलेंटेड। हम इंसान है भाई, पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर, उस पर ही मिल जाना है। मनुष्य का भी एक सीमा होती है, लेकिन भगवान की सीमा नहीं होती, है ना। सो टैलेंटेड जैसे जो शब्द है, हम बचपन से टैलेंटेड पैदा नहीं होते। हम टैलेंटेड तभी हो सकते हैं जब लक्ष्य के प्रति जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में गहराई से सोचना, गहराई से समझना, तब जाके आपको उसके बारे में गहराई से समझ में आता है, आपके यहाँ पे माइंड पे, है ना। और टैलेंटेड जैसे जो शब्द अदरवाइज़ जो लोग बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होती हर वो कार्य करने के लिए जो उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आधा अधूरा काम करके छोड़ दोगे तो लगता है कि आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे जो मुकाम तक आपको पहुंचना है। टैलेंटेड जो शब्द है वो फिर आप यही बोलते हो किस्मत की बात है जो इसको प्राप्त हो गया, मेहनत को नहीं देखते ना। ये फिर वही बोलते हैं, ऐसे वो शब्द कर देते हैं, फिर किस्मत की बात है जो ये उस मुकाम तक पहुंच चुका है। मेहनत को तो कोई देखता ही नहीं। मेहनत जब देखोगे, गहराई से समझ में आएगा, तब जाके आपको रियलिटी पता चलेगा ना। हर कोई स्टार्ट करने से पहले जीरो होता है, ये बात हमेशा याद रखना। उसमें ना तो कोई टैलेंटेड होता है, ना तो कोई स्किल होता है,
सीखता है, समझता है, गिरता है, उठता है, तब जाके उसको उसके बारे में नॉलेज गहराई से पता चलता है। स्किल एवरीडे न्यू न्यू स्किल सीखते रहना है और घमंड जैसा अपने आप में फील नहीं करना है ना। ये घमंड जैसे शब्द होता है ना, जैसा मान के चलो बाल्टी पैक हो गया है तो उसमें पानी नहीं आएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा आप में ज्ञान हो जाता है ना, तो आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए पर्याप्त अपने आप को बनाते नहीं। तो जो घमंड जैसा शब्द होता है उसको ना रखते हुए अपने आप को नॉर्मल रखना, तो उससे आप में कुछ भी न्यू न्यू स्किल सीखने के लिए आपका और प्रेरणा बढ़ेगा, है ना। तो कुछ भी चीज़ सीखने के लिए स्किल एवरीडे न्यू न्यू स्किल सीखते रहना। घमंड जैसा शब्द है उसको साइड में रखते हुए एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि बल्कि नेगेटिव ना। सो कंसिस्टेंसी भी उस कार्य के लिए एवरीडे रहना जो आपको अपनी लाइफ में रहे हो उस कार्य के प्रति, तो समर्पण पूरी तरह से। और फिर जो टैलेंटेड जैसे शब्द है वो खुद में आप में आ जाएगा, टैलेंट फिर भर भर के आप में आएगा। तो एवरीडे अगर आप डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे तो आप जो भी टीचर जो भी जिससे सीख रहे हो उससे भी आप आगे हो जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको टाइम की वैल्यू बताता है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम आप सही जगह दोगे ना तो फिर टाइम आपको समय देगा। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बिना पेन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नो पेन नो गेन। तो जब पेन होता है ना आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो पेन आपका गेन पे परिवर्तित होता है। नो पेन नो गेन। तो जो टैलेंटेड शब्द है ना वो फिर आप में भर भर के आता है। आप में टैलेंट से गुजरते हो ना वही जानता है क्या पेन क्या होता है। और जो पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, दर्द को, वो पीछे हट जाता है। इसलिए बोला गया है नो पेन नो गेन। मान के चलो एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर अगर एक एक बूंद भी गिर रहा है पानी का तो पत्थर भी तड़क जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार आपको एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ वो कार्य करना पड़ता है आपको अपनी लाइफ में, तब जाके आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट होता है। आई एम बेटर, आपको अपने माइंड को बताना है कि मैं बहुत बेटर हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आप जैसे सोचोगे वैसे ही आपका माइंड क्रिएट करेगा। तो आपको अपने माइंड को बताना है कि मैं बहुत बेटर हूँ। लोग चाहे कुछ भी बोले मेरे बारे में, लोग चाहे कितना ही मेरे बारे में डिमोटिवेट जैसे बात करें, मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, तब जाके अंदर से मोटिवेट फील होगा। जलती हुई चिंगारी बड़ा आकार ले लेती है ना, सब कुछ जला देती है। ठीक उसी प्रकार आप में भी चिंगारी जब आती है ना तो फिर जाके मोटिवेट आपको अंदर से आता है कि मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। गड्ढा मत खोदना लाइफ में। 10 जगह गड्ढा खोदोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार लाइफ होती है, दूसरी होती है रियल लाइफ। आप जब अपनी रियल लाइफ में आते हो, लक्ष्य बनाते हो ना, तो उसके प्रति संघर्ष भी आपको फेस करना पड़ता है। तो संघर्ष से जब आप फेस करके सीखते हो और आगे बढ़ते हो ना, तो फिर आप में टैलेंटेड जैसा जो शब्द है वो आप में तो बहुत अच्छी तरह आपके दिलो दिमाग में बहुत गहराई से उतर जाता है। लोगों का वास्तविकता भी आपको क्लियर समझ में आता है कि लोग कैसे हैं। तो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो, आप समझ जाते हो। एक जैसा नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मुझको क्या अंदर से फील होता है वो कार्य करने के लिए, जिससे मुझको किसी की मोटिवेशनल जैसी चीज़ की और किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता उस कार्य करने के लिए जो आपको अपनी लाइफ से अच्छा लगता है, आपका लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड है वो कार्य, तो उसको आप समर्पण के साथ कर सकते हो। होता है निर्णय आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ में क्या निर्णय लेना है। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में जो भी आप करियर से रिलेटेड जो भी गोल बनाते हो तो निर्णय सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हो, ना कि बल्कि कोई अदरवाइज़। तो निर्णय लेने से पहले एक बार हमको चेक कर लेना कि मुझको निर्णय ऐसा लेना है जो मेरे लाइफ से रिलेटेड, जो मुझको पसंद है, ना कि बोले किसी अदरवाइज़ को। चीज़ को अहमियत दे रहे हो, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में करना है, आपको लाइफ से रिलेटेड, आपको मोटिवेशनल जैसी चीज़ की और किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उस कार्य करने के लिए जो आप उसको बहुत दिल से कर रहे हो। और जब आप दिल से कार्य करते हो ना तो फिर उसके प्रति मोह भी नहीं रहता, क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हो ना। और मोह भाई बांधता है और प्रेम आपको फ्री करता है। राजवंश में रहने वाला गौतम बुद्ध, वो निर्णय क्या लिया था कि एक बुद्ध की ज़िंदगी जीऊँगा, एक सन्यासी की ज़िंदगी। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके पिताजी ने ही बोले थे कि रहेगा तू ही राज्य पे रहेगा, राजा तू ही होगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने निर्णय क्या लिया था कि मुझको एक साधु सन्यासी की ज़िंदगी जीना है। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। निर्णय दिल से, भाई दिल से आप वो कार्य करते हो ना,
किसी की मोटिवेशन या किसी की अनुमति की जो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब आप दिल से वो कार्य करते हो ना, तो हर वो कार्य दिल से आप करते हो। और जब आप दिल से करते हो वो कार्य ना, तो मार्ग भी स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। जैसे गौतम बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान उस जो दिल से समर्पण से किया था, तो उसको संपूर्ण ज्ञान जो अदरवाइज योगी सन्यासी उनसे पहले से कर रहे थे, तो उनसे कई अधिक ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया था। जो आप दिल से कार्य करते हो, तो लक्ष्य बनाते हो, तो उसके प्रति समर्पण और दिल से किया हुआ कार्य आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आपको मोटिवेशनल जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, है ना। कॉन्फिडेंस अगर आप में है और आप में टैलेंट नहीं है, तो आप वो कार्य कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले जीरो ही होता है। बस ज़रूरी होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और वो कॉन्फिडेंस आप में है, तो आप कोई भी चीज़ आप में अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाते हो, तो वो कार्य बहुत आसानी से कर सकते हो। लोगों से अपने आप को और आगे बढ़ाना है, तो आपको लोगों से पहले उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। बीमारी से भी दूर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, एक्सरसाइज करोगे मॉर्निंग टाइम में, उससे आप हेल्दी भी रहोगे और यूनिवर्स से भी कनेक्ट भी रहोगे। ब्रह्मांड की जो 4 से 5 बजे की जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा से आप कनेक्ट पे रहते हो। जो भी आप लाइफ में सक्सेस के प्रति गोल बनाते हो ना, जो भी गोल बनाते हो, तो यूनिवर्स थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बेनिफिट होता है 4 बजे, 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ये वीडियो उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करना जो सोचता है कि हर कोई बचपन से टैलेंटेड पैदा होता है, जो इस हर फील्ड में आगे रहता है, ताकि उसको समझ में आए कि टैलेंटेड जो शब्द है, ये तभी आप में टैलेंट आएगा। जैसे मैं आपको कंप्लीट इसमें जानकारी दी, टैलेंट आप में आता कैसे है।